मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद राजीव चंद्रशेखर जी। राजीव जी, बहराइच में दुर्गा पूजा की जो मूर्ति थी बाद में उसको विसर्जन के लिए जा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमला कर दिया जिसमें एक लड़के की मौत भी हो गई। अभी वहाँ बहुत माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और लगातार राजनीति हो रही है। देखिए, हम आज के दिन में ये जान चुके हैं और पहचान चुके हैं, आज मैं नहीं, भारत के सभी लोग, कि हमारे देश में ऐसे पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनकी राजनीति एक तरह से उनका स्ट्रैटेजी ये है कि किसी तरह से समाज में हलचल मचे, लोगों के बीच में तनाव बने। ये कांग्रेस पार्टी ने ट्राई किया था किसानों के साथ, और आज वो जो स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से बाहर आ गया है। और यहाँ पर भी यूपी में भी हम सब जानते हैं, और मैं नाम ले रहा हूँ, सपा का ये एक तरह से एक स्ट्रैटेजी है कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल ख़राब करें। लेकिन ये योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये होने नहीं देंगे। और मैं यही एक तरह से रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि वो भड़के नहीं और योगी जी और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ दें कि इसके पीछे जाकर इनका जो भी रिस्पॉन्सिबल थे उनको पकड़े और उन पर मुकदमा करें। लेकिन सपा तो खुद ही आरोप लगा रही है कि सरकार खुद अपने लेवल पर माहौल ख़राब करवाना चाहती है। नहीं, देखिए, वो कहेंगे ही। सपा और कांग्रेस का तो एक ही उनका एक गाना है और वो गाना गाते रहेंगे जब तक वो नहीं हारेंगे। तो वो भड़काएंगे और वो मिस इन्फॉर्मेशन और एक ऐसे फॉल्स नैरेटिव खड़ा करेंगे कि उनको इसके बारे में पता नहीं है और ये ऑर्गेनिक रूप से शुरू हुआ है। किसान के मूवमेंट में भी जब शुरू हुआ था यही नैरेटिव था, और आज जो गुरनाम सिंह जी कह रहे हैं, अभी खुलासा तो हो गया है कि इस आंदोलन के पीछे क्या मकसद था, कौन था। तो इसी तरह से सच्चाई जो है एक न एक दिन बाहर आएगा, आज नहीं तो कल। आप मानते हैं कि जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश है क्योंकि चुनाव नजदीक है? मैं 100% कह रहा हूँ आपसे, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि इस देश में, हमारे देश के जो मोमेंटम को स्लो डाउन करने के लिए बाहर के ताकत और बाहर के ताकत के साथ हमारे एक दो पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर, ये एक तरह से उनका एक कॉन्स्पिरेसी है कि किसी तरह से हमारे देश के इस विकास को, इस देश में जो माहौल बन रहा है डेवलपमेंट का, उसको किसी तरह से स्लो डाउन करे और उनको राजनीतिक फ़ायदा मिले। राजीव जी, संजय राउत हैं, उन्होंने आज एक बहुत ही गंभीर एलिगेशन लगाया। उनका कहना है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के मामले में अंडरवर्ल्ड का साथ है और अंडरवर्ल्ड का समर्थन है महाराष्ट्र सरकार को, और इसी आधार पर हत्याएं हो रही हैं। देखिए, संजय रावत और एक सीरियस एलिगेशन में एक कॉन्ट्रडिक्शन है। संजय रावत कभी भी, उनका जो कहना है, मैं कोई सीरियसली मानता नहीं हूँ, कोई भी नहीं मानता है। वो तो एक पॉलिटिकल ऑपरेटर हैं और वो न्यूज़ बाइट के लिए, साउंड बाइट के लिए, क्लिक बेट के लिए स्टेटमेंट्स देते हैं। देखिए, अंडरवर्ल्ड है मुंबई में, महाराष्ट्र में, ये तो इसमें कोई बड़ा रेवोल्यूशन तो है नहीं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं। क्रिमिनल एलिमेंट्स को सपोर्ट कौन करते हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स को किसने सालों से एंकरेज किया है, ये भी हम जानते हैं। और जो कौन है जो सरकार में, कौन सी सरकार, किस पार्टी की सरकार, भाजपा की सरकार ही इस क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ सख्ती से पेश करते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री ने और मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कल कि देखिए, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, यही सच है, यही ठीक है। हमें पॉलिटिसाइज करना नहीं चाहिए। लेकिन संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बारे में जो कांग्रेस ने कहा है कि वो बिना कांग्रेस के समर्थन के एक भी वोट नहीं पाएंगे, उनको एक डेस्परेशन हो गया है। उनको मालूम है किस तरह मोमेंटम हो रहा है इस इलेक्शन में, तो वो ऐसे बयानबाजी करते रहेंगे। मेरा मानना है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ये सब बंद हो जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी उसका सफाई होगा। राजीव जी, लेकिन उन्होंने सवाल ये खड़े किए हैं कि साबरमती जेल में रखा गया है लॉरेंस बिश्नोई को, और वहाँ से वो ऑपरेट कर रहा है, वहाँ से वो जिम्मेदारी ले रहा है। ये देश के गृह मंत्री के लिए एक कड़ी चुनौती है, उन्होंने ये भी कहा। नहीं, देखिए, चुनौती संजय राउत थोड़ी देंगे अमित भाई को और अमित शाह जी को। देखिए, पुलिस जब तक उसका इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं होता है, संजय राउत, मैंने लास्ट जब चेक किया था, वो तो सीआईडी में है नहीं, वो सीबीआई में है नहीं, वो कोई ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर तो है नहीं।
तो उन्होंने कैसे 24 आवर्स में ये सब उनको कैसे इनका जानकारी हुआ है? तो पुलिसिंग एक प्रोफेशनल फंक्शन है। पुलिसिंग इसीलिए तो हम आईपीएस में ट्रेनिंग करते हैं, ताकि वो एक तरह से इन्वेस्टिगेशन का कैपेबिलिटी उनमें हो। वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी है सच बाहर आ जाएगा। सर, एक अंतिम पॉलिटिकल सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे की संस्था ने जमीन वापस कर दी है राज्य सरकार को। नहीं, देखिए, खड़गे साहब 2-3 दिन से काफ़ी परेशान हैं। वो तो बड़ा साफ लग भी रहा है कि 2 दिन पहले उन्होंने कोई टेररिज्म के बारे में उनका एक रैंट भी निकला है। वो थोड़े परेशान हैं कि पार्टी प्रेसिडेंट, जो कर्नाटक के पार्टी प्रेसिडेंट है, उनके ही परिवार के जो लैंड ग्रैबिंग का मामला अभी खुलासा हो गया है, और एम्बैरसमेंट तो होगा ही। और कल उन्होंने लैंड भी वापस दे दिया है, और लैंड वापस देकर उनका बेटा जो है ट्वीट करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 11 बार इलेक्शन जीते हैं। जैसे इलेक्शन जीतने से कोई फ्री पास मिल जाता है पब्लिक लैंड हड़पने का। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर रहे हैं, उनके परिवार जो कर रहे हैं, वो तो कांग्रेस पार्टी के नंबर 1 परिवार भी करता है। तो वो तो एक कांग्रेस कल्चर बन गया है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये बड़ा कोई यूनिक है, लेकिन ये यूनिक जरूर है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी थोड़ा नर्वस भी हैं कि इसका खुलासा हो गया है। धन्यवाद सर, आपसे बात करने के लिए। राजीव चंद्रशेखर जी थे, साफ तौर पर कह रहे हैं ये कांग्रेस का कल्चर बन चुका है। निखिल रस्तोगी के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.